हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के लिए प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं पाइथन की, जो क्लास 10th के लिए रिक्वायरमेंट है। एआई के लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले बात, प्रोग्रामिंग होती क्या है। हमारे पास जब हम किसी को वर्क को करते हैं तो साइंटिफिक करने का वे ये होता है कि हर हमारे पास स्टेप डिफाइन हो, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें तो वर्क मैनेजेबल बेटर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी टाइप से प्रोग्रामिंग ही है। प्रोग्रामिंग क्या की है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे हम सोचते हैं, लॉजिकल थिंक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी इसके बाद यहाँ जाना फिर यहाँ जाना है, फिर हम ठीक नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग भी हमारे पास ठीक एक स्टेप बाय स्टेप है जो लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है। यानी कैसे हमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में पहुंचना है सही जगह पे, ठीक है। हम लोग ह्यूमन है, किसी भी काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेपों में हम कंप्लीट करते हैं उस काम को, जिससे हम उसके प्रॉब्लम, उससे जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं और हम वर्क को पूरा करते हैं, ठीक है। इसके लिए कभी कभी हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का भी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो एक तरीके से प्रोग्रामिंग है किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग है, ठीक। प्रोग्रामिंग क्या है, किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप है जो किसी भी लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग को, हम एक एग्जांपल को लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्या करना है, हमारे पास किसी भी वर्क के बेसिकली लॉजिकल स्टेप के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पहला पार्ट होता है इनपुट। क्या पार्ट होता है, इनपुट। अगर हम किसी भी मशीन के पास सपोज कर लेते हैं, हमको क्या करना है, मशीन के पास जूस पीने के लिए जाना है। तो वो जो हमारे पास वेंडर है वो क्या करता है, पहले हमारे पास फ्रूट को मशीन के इनसाइड में इनपुट करता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं इनपुट। मशीन में कुछ प्रोसेस होता है और वो क्या करता है, जूस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो हर प्रोग्रामिंग के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। ये होता है इनपुट, ये होता है प्रोसेस और ये होता है आउटपुट। ये जो हमारे पास है मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग है। इस पे हमारे पास प्रोग्रामिंग पे हमको बेसिक फोकस करना होता मेन कंपोनेंट पे, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन प्रोग्रामिंग पार्ट है। कौन सा, प्रोसेस। हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इसी पे बेस्ड होती है। सपोज कर लेते हैं हमको क्या करना है, हमको 2 नंबर को इंटर करना है। क्या करना है, 2 नंबर को इंटर करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, ये प्रोग्राम लिखा हुआ फर्स्ट नंबर को इंटर करो। तो हमारे पास इन तीनों पार्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़े से अगर हम एक वेरिएबल को और इंक्रीज कर दें, यहाँ प्रिंट पे ही सारा का सारा पार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास क्या किया है, एक नंबर है सपोज कर लेते हैं 2 है। दूसरा नंबर में हमको 5, 2 नंबर को हमको ऐड करना है। तो हम हर नंबर के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। अभी हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है आगे। तो पहला वेरिएबल ये है, इसमें हमने 2 इनपुट करा दिया। ये जो हमारे पास ऑपरेटर होता है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हम असाइन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, असाइन ऑपरेटर, ठीक। ये हमारे पास होता है, ये बोलता है असाइन ऑपरेटर।
ये क्या करता है, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। ए क्या कह रहा है, 2 को हमने ए में इनपुट कर दिया, यानी ए वेरिएबल के अंदर 2 आ गया और बी के अंदर 5 आ गया। ठीक है, यानी 2 को ए में इनपुट कर दिया, बी को 5 में इनपुट कर दिया। अब हमको क्या करना है, हम एक वेरिएबल सी ले लेते हैं, उसमें ए प्लस बी को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए और बी को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास, ठीक, यहाँ पे क्या किया इसने, ए में, ठीक, तो इंटर करा दिया, बी को असाइन, 5 को असाइन करा दिया बी पे। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड किया, ए और बी को, तो 2 + 5 कितना हुआ, 7। दोनों को ऐड किया और फिर असाइन करा दिया इसको, किसमें, सी में। तो सी में क्या हो गया, ठीक है, हमारे पास 7 आ गया। अगर हमको प्रिंट करना है तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे ऐसे प्रिंट और लिख देंगे सी। तो सी में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली आउटपुट क्या आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा, हर प्रोग्रामिंग के लिए 3 पार्ट होते हैं। बेसिक्स प्रोग्रामिंग हमने ली। पहला पार्ट ये है कि हमारे पास इनपुट कर दो, तो मैंने ए में 2 इनपुट कर दिया, ठीक, 2 को इनपुट कर दिया ए में, बी को, ठीक, बी में असाइन कर दिया 5। ये लिखा हुआ है ए और बी दोनों को ऐड करो, फिर असाइन करो सी में। तो देखो ए में 2 आया था, बी में 5 आया था, देखो 2 और 5 यहाँ ऐड हुए और असाइन किस में हो गए, सी में। तो 2 + 5 7, 7 सी में असाइन हुआ और 7 को प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो हर हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यही 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोसेस पार्ट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। प्रोग्रामिंग का जो मेन कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो प्रोसेस पार्ट ही है। ठीक है, तो हमारे पास देखो, इसको अगर हम ज़्यादा, ठीक, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग देखें तो हमारे पास इसके साथ हम मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट पे इन्होंने मैसेज दिया, देखो, इंटर ए नंबर, आपके स्क्रीन पे बन करके आ गया, एक नंबर को इंटर करो। हमने नंबर को इंटर कर दिया और जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो आ जाएगा ए में। सेकेंड, ये मैसेज देगा स्क्रीन पे, इंटर द अनदर नंबर। दूसरा नंबर अटेंड करेंगे, इक्वल कौन सा ऑपरेटर है, असाइन हमने लिखा है, तो किस पे असाइन हो जाएगा, बी पे। तो जो दूसरा नंबर आएगा वो बी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंट द आंसर इज। तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ इनपुट किया, सपोज कर लेते हैं इनपुट किया, ए में हमने 5 इंटर कर दिया और बी में जो इंटर किया वो कितना कर दिया, ठीक है, 8 कर दिया, 8 और 5। ठीक है, यहां देखो ये दोनों कह रहे हैं, दोनों के हम इंटर कर देंगे दोनों को। तो हमारे पास क्या कर रहा है, ए में कितना है 5 और बी में कितना है 8, दोनों को यहाँ क्या कर दिए, ठीक, ऐड कर दिए। ये जो हमारे पास है, इस पार्ट के, ये जो हमारे पास प्रिंट पार्ट था, देखो यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था वहाँ पे डेटा प्रिंट किया था। यहाँ 2 पार्ट हैं। जो डबल कोर्स में क्लोज होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मैसेज। ठीक है ना, और जो डबल कोर्स में नहीं होता, डबल कोर्स में देखो अंदर की चीजें चेंज नहीं होती, ऐसे ही हो जाएंगे। ये डबल कोर्स में नहीं है, तो ये हमारे पास होता है डेटा पार्ट। डेटा पार्ट को हम डबल कोर्स में नहीं क्लोज करते। इसमें जो ए में वैल्यू होगी, जो बी में वैल्यू होगी, दोनों ऐड करके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 8, ठीक, यहाँ पे इनपुट ले लिया, असाइन कर दिया ए में और बी में 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो बीच में ऐड, ए की जगह क्या आ जाएगा 5 और बी की जगह क्या आ जाएगा ऐड, दोनों हमारे पास ऐड होंगे, 8 और 5 13। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा यहाँ पे इसका, वो आएगा, देखो ये मैसेज एडवर्टीज आ जाएगा, द आंसर इज। देखो डेटा पार्ट को और मैसेज पार्ट को हम कामा से सेपरेट करते हैं, कामा से पहले डबल कोर्स में, इसे हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास डेटा पार्ट है। 8 + 5 दोनों को ऐड करके प्रिंट करेगा, कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 + 5 13।
तो हम अगर किसी भी प्रोग्रामिंग को देखते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जैसे हमने बताया। ठीक है, किसी भी प्रोसेस करने के स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को ही हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो हमारे पास हर प्रोग्रामिंग के लिए 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हमारे पास इनपुट, हमारे पास क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को एक वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। तो हमने इनपुट को भी एक वेरिएबल में ले लिया। पहले इनपुट को हमने ए वेरिएबल में ले लिया, पहला इनपुट क्या था 2। दूसरे इनपुट को बी में ले लिया, दोनों को ऐड किया, फिर सेव कराने के एक वेरिएबल लगेगा, तो दे बी को ऐड किया और असाइन करा दिया सी में। ठीक है, और सी को प्रिंट कर लिया। अब प्रिंटिंग करने के लिए 2 टाइप से होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ डेटा एंटर किया। अगर हम डेटा और मैसेज को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मैसेज भी साथ में प्रिंट करना है, तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो उस प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैसेज और डेटा को एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ ठीक क्या आ जाता, 13 आ जाता, तो हम गेस नहीं कर पाते क्या है। यहाँ लिख दिया द आंसर इज, तो हमको पता है कि आंसर 13 आया है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स रूल को समझा। अब हमारे पास है क्या, दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास ये कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये हमारे पास फाइल एक कंट्रोल ऑपरेटर होता, अभी हम आगे इसको चलेंगे ही। एक ऑपरेटर क्या, एक तरीके से लूप चलाता है। एक कह रहा है कि नंबर को 0 से स्टार्ट करो और नंबर जब तक भर 5 से लेस ना, जब तक भर नंबर क्या है 5 से लेस है तब तक हमको ये काम करते रहो। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग लूप। तो हम इस पार्ट की स्टडी अभी, ठीक है, थोड़ी बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसने क्या कहा है। इसने कहा है नंबर ये है हमारे पास गिवन, एन की वैल्यूज को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 से। हमारे पास एन, हमारे पास जब तक 5 से लेस है हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को प्रिंट करना है। हमको क्या करना है, नंबर को प्रिंट करना है। ये बता रहा है नेक्स्ट लाइन, यानी अगली जो प्रिंटिंग होगी वो क्या होगी, ठीक, नेक्स्ट लाइन पे होगी। क्या होगी, नेक्स्ट लाइन पे। इसके बाद यहां से हमारे पास फाइल का कंट्रोल, ठीक, जहां हम देखो फाइल का कंट्रोल यहाँ पे हुआ, ये हमारे पास फाइल का इंक्रीमेंट है। देखो फाइल जो कंट्रोल करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये हमारे पास इस और इस लाइन में, ये हमारे पास जब कंप्लीट हो जाएगा तो यानी वर्क कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। पहले एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, ये चेक करेगा 0 5 से लेस है, क्या है, 5 से लेस है। ठीक है, ये ट्रू है, अगर ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। तो देखो एन की जगह क्या है अभी, 0 है, तो 0 को प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, 0 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले हम प्रिंट कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं 0। अब देखो यहाँ से हमारे पास एन में क्या था, 0। अब क्या किया इन्होंने, 0 में 1 को ऐड कर दिया और एन में असाइन कर दिया, तो 0 + 1 1 हो गया और उसको असाइन कर दिया एन में। अभी भी इक्वल कैसा ऑपरेटर है, असाइन। तो राइट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, 0 + 1 = 1, एन में असाइन कर दिया 1 में। ठीक, तो एन में 1 आ गया। फिर यहाँ जा करके देखिएगा फाइल पे, यहाँ से सीधे ही यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है। 1 क्या है, 5 से लेस है, छोटा है। फिर अंदर आएगा, एन में अभी क्या मौजूद है, 1, 1 को प्रिंट कर देगा और चला जाएगा अगली लाइन पे। अगली लाइन का मतलब यहाँ पे पहुँच गया लिखकर। फिर अब एन में क्या है, अभी 1 मौजूद है, कह रहा है 1 में 1 को ऐड कर दो और फिर एन में डाल दो, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और एन में असाइन कर दिया, तो अब एन में कितना आ गया, 2। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, ट्रू है। जब ट्रू होगा तो अंदर आएगा, जब अंदर आएगा तो फिर एन में जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो कितना प्रिंट किया इसने, 2। ठीक है, फिर अगली लाइन पे गया और एन में एक और ऐड कर दिया।
अब n में कितना आ गया, अभी 2 था, एक और ऐड हो गया, कितना हो गया 3, 2 + 1 3, और फिर n में वो असाइन हो गया। ये असाइन ऑपरेटर राइट वाले को लेफ्ट में असाइन कर देता, तो 2 + 1 3 हुआ, और फिर n में असाइन, तो n में कितना आ गया 3। फिर यहाँ गया, चेक किया, 3 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर इसके अंदर आया, ठीक है। तो n में कितनी वैल्यू है 3, असाइन कर दिया और अगली लाइन पे चला गया। फिर n पे कितना है, n में अभी 3 है और 1 को ऐड किया 4, फिर यहाँ गया, n में असाइन कर दिया 4 को, ठीक, 4 को यहाँ लेस चेक किया, 5 से लेस है 4, ट्रू है, फिर अंदर आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 को यहाँ कर दिया। अगली लाइन पे गया, n में 5, देखो 4 + 1 असाइन कर दिया n में, तो 4 + 1 5, n में क्या आ गया 5। अब ये लेस यहाँ चेक किया, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स है, ट्रू नहीं है ये। ट्रू होता तो अंदर जाता, तो हमारे पास, अब हमारे पास जब फॉल्स हो गया तो इसके जस्ट नीचे जाएगा। एक कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या हो गया, फॉल्स होने पर यहाँ आ गया और इसने इस लाइन को प्रिंट कर दिया। क्या होने पर ये आया है, फॉल्स होने पर आया है, तो क्या प्रिंट कर दिया, डन। इसने कौन सा मैसेज दे दिया, डन, और हमारे पास कंट्रोलिंग खत्म हो गई यहाँ पे, ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये भी हमारे पास है, लेकिन एक कंट्रोल लूप है, तो बार बार सीक्वेंस बाय स्टेप, ठीक, मूव करके आ रहा है। तो ये हमारे पास, हमने इसीलिए समझा दिया कि प्रोग्रामिंग किस टाइप से चलती है और प्रोग्राम का मेन प्रोसीजर क्या है। अब हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में क्या क्या प्रोसेस यूज होती हैं, कैसे करता है, इस प्रोसेस को हम दोबारा देखते हैं। जैसे इन्होंने, अगर हम देखें, ये क्या है, ये चीज़ें लिखी हुई है एल्गोरिथम फॉर्म में। एल्गोरिथम हमारे पास, और प्रोग्रामिंग में पहले हम, एल्गोरिथम एक लॉजिकल स्टेप है जो ये बताता है कि हमारे पास ये प्रोसेस किस टाइप से होगा, और प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर लैंग्वेज में उस पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। ये लॉजिकल भी हमारे पास, ये ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट है और कंप्यूटर लैंग्वेज के नियरेस्ट। तो अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में लिखें, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं XYZ, और उनको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है उनके सम को, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग पीछे किया था, पहला हमारे पास पार्ट क्या होगा, ठीक है, हम एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3 नंबर को इनपुट करना है, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो हमने ए ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था हम लोगों को, XYZ जैसे ही लिए हैं हम वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लिए, पहला एक्स ले लिए, दूसरा वाई ले लिए, और तीसरा जेड ले लिए। इन्हीं 3 नंबर में हमको वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हम लोगों ने मैसेज लिखा था उसी मैसेज को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर। हम उसको दिखा देते हैं, देखो अभी आप लोगों को बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, ठीक, इन फर्स्ट नंबर को इनपुट करेंगे, तो हम लिखेंगे किस टाइम पे, देखो फिर से हम थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। दूसरा, इनपुट इंटर
सेकेंड नंबर। थर्ड में लिखते हैं इनपुट ठीक है, इंटर थर्ड नंबर ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को इंटर किया, सेकंड को, थर्ड को, जैसे ही कह रहा हूँ वैसे ही हम लोगों ने किया। ठीक, तीनों नंबर को हमको क्या करना है, सम करना है। तो हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं यस ले लिया, इन तीनों को इंटर करके इसमें ऐड करना है। तो हमारे पास पहला वेरिएबल किस में है, एक्स में, वाई में है, और तीसरा जेड में। इन तीनों को ऐड करके यस में डाल दिए। हमको क्या प्रिंट करना है, सम। क्या प्रिंट करना है, सम। तो हमने क्या ले लिया, मैसेज लिया, प्रिंट। मैसेज के दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास एक मैसेजिंग पार्ट होता है, प्रिंटिंग के दो पार्ट, एक मैसेजिंग पार्ट, एक डेटा पार्ट। मैसेजिंग में डेटा नहीं होता तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, तो सम ऑफ नंबर। ठीक, हमने क्या ले लिया, क्या लिख दिया, नंबर वो एस लिख दिया। क्या लिख दिया, एस, बीच में कामा लगा दिया। तो नंबर का सम क्या होगा, एस में जो भी वैल्यूज हम डालेंगे वो आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई। तो हमने इस प्रोग्रामिंग को लिख दिया। पहला हमने क्या किया, इनपुट फर्स्ट नंबर को एंटर किया, उसको एक्स में असाइन कर लिया। सेकेंड नंबर को मैसेज दिया, स्क्रीन से एंटर कर दिया, ठीक है ना, उसको वाई में असाइन कर दिया। थर्ड को दिया, उसको जेड में असाइन कर दिया। फिर तीनों नंबरों को हमने ऐड कर दिया और एस में असाइन कर दिया, मैसेज दे करके एस को प्रिंट कर दिया। तो पहले में अगर हम क्या करते, सपोज कर लेते, पहले में हम 2 ले लेते, दूसरे में 4 ले लेते, ठीक है, और तीसरे में अगर 6 एंटर कर लेते, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, 2+4+6। तो यस में कितना आ जाता, देखो तीनों ऐड हो जाते हैं तो यस में आ जाता 12। इसमें कितना आ जाता, 12। तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाता, सम ऑफ नंबर। आउटपुट क्या आ जाता, मैसेज वैसे का वैसा हो जाता, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता 12। इस टाइप से हमारे पास आउटपुट आ जाता, सम ऑफ नंबर 12। क्लियर है, ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्ले स्टॉप में। ध्यान से देखो, अगर हमको 2 नंबर में देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉल है, ठीक है, तो हम इस नंबर में किस टाइप से करेंगे, ये हमारे पास थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इस नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखो, अब 2 नंबर को पहले इनपुट करते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है वाई। इनमें 2 वेरिएबल में 2 नंबर को हम इनपुट कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है अगर एक्स क्या है, वाई पे ग्रेटर है, ठीक, देखो कह रहा है अगर एक्स और वाई दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या करो, तो हमारे पास स्टेप 5 पे चले जाओ। तो हमारे पास कुल मिला करके ये है हमारे पास, इफ एक्स इक्वल इक्वल वाई,
क्या लिखा हुआ है? अगर x y के इक्वल है तो आपको क्या करना है? कुछ मैसेज देना है। ठीक है, बोथ आर इक्वल। क्या मैसेज देना है? अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो अगर हमारे पास x ग्रेटर में, ये लिख लिया मैंने एल सेफ, अगर ऐसा नहीं है तो अगर x y से ग्रेटर है तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ क्या मैसेज लिख देंगे? अगर ऐसा नहीं है देन एल सेफ। अगर ऐसा है x क्या हो जाए, छोटा हो जाए y से, तो क्या प्रिंट करना है? y इज ग्रेटर देन x। तो जिस टाइप में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी नंबर हम डाल देते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, दूसरे पे लिख देंगे इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमारे पास मैसेज दिया फर्स्ट नंबर को एंटर करो। हमने जो भी इनपुट आया उसको एक्स में रिसीव करा दिया। दूसरे में ये मैसेज दिया सेकंड नंबर को एंटर करो, इसको वाई में करा दिया। फिर यहाँ पे हमने थ्री पार्ट में इसको चेक कर लिया, अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं तो हम क्या मैसेज देंगे, दोनों इक्वल हैं। अगर क्या हो रहा है, एक्स वाई से ग्रेटर है, जो एक्स में आया और जो वाई में आया, एक्स वाला ग्रेटर देन वाई है, तो क्या मैसेज जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तीसरा, अगर एक्स वाला लेस देन वाई है तो मैसेज क्या देंगे, वाई हमारे पास ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से सारी की सारी प्रोसेस जो हमारे पास लिखा हुआ है हमने वो कर लिया। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग के देखें तो मैसेज ये नहीं है, बोथ आर इक्वल दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर। एक मिनट, और तीसरा वाई इज ग्रेटर। इस टाइप से मैसेज हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है हम इसको कुछ, क्योंकि एग्जैक्टली जो दिया है वही लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग ऐसा ही था तो इसमें हमने कर दिया। अब हमारे पास ये हमारे पास एक तरीके से प्रोग्राम दिया हुआ है। हमको क्या करना है, एक टेबल की प्रिंटिंग करना है। क्या करना है, एक टेबल की प्रिंटिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमने व्हाइल लूप बताया था वैसे हम व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग कर सकते। तो देखो, हमने
क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। अभी जैसे हमने देखो, जेड को हमने क्या कर लिया, हमने 0 ले लिया जेड को, ठीक है। जेड को हमने क्या कर लिया, देखो इसने क्या किया, एक वैल्यू को हमको असाइन कराना है, तो हमने क्या कर दिया, जेड में 1 डाल दिया, ठीक। एक नंबर हमने रिसीव किया और जिसकी भी टेबल डालनी है वहाँ हमने एक नंबर डाल दिया। हमको क्या करना है, अगर हमारे पास एक चेक लगा दिया व्हाइल, जेड इज लेस देन 10, क्या करना है, जेड लेस आर इक्वल टू 10। हम इसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग के फॉर्म में। ये देखो, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, एक तरीके से। और इस फ्लो चार्ट को हम प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास जैसे मैंने कहा था ना, प्रेजेंटेशन की एक तो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, बाकी एल्गोरिथम होता है और फ्लो चार्ट होता है। अभी देखो, मैंने पीछे वाली पार्ट को जो दिया था एल्गोरिथम के फॉर्म में प्रेजेंट थे, इस हमारे पास फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। चाहे हम किसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें या एल्गोरिथम को लिखें, दोनों प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो प्रोग्रामिंग है ही है, लॉजिकली ही है, बशर्ते वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखे गए होते हैं। लेकिन ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाता है, जिससे मशीन अंडरस्टैंड करे। तो हमारे पास हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, जेड इज लेस देन 10 है, तो हमने इस प्रोग्राम को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जेड में जो भी हमारे पास जिस भी नंबर की टेबल हमारे पास बनानी है, एक तो जेड में ले लिया हमने, दूसरा एक ले लिए नम हमारे पास, वो नंबर है, ठीक है, जिस नंबर की टेबल हमको बनानी है। क्या करानी है, जिस नंबर की टेबल हमको बनानी है। यहाँ पे हम चाहें तो रिसीव कर सकते हैं कीबोर्ड से, यहाँ से हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है, इंटर एन नंबर हम लिख देंगे, तो जो भी आएगा इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास अभी आ गया, दैट इज लेस देन 10 है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी स्टेप हैं, एक वेरिएबल ले लेंगे टी, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो नम हमारे पास है, जो नंबर हमारे पास जो इसकी टेबल बनानी है, नम वेरिएबल में जो आई है चीज़ें, उसको हम जेड के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। और हम प्रिंट कर देंगे इसको, इसी चीज़ों को क्या कर देंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाएगा, टी। और हम चले जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, ऐसे लिख दिया। अभी जैसे पीछे वाली प्रोग्रामिंग थी, आपको याद होगा। कहाँ लिखा था, ठीक, दूसरे पेज पे जाना। देखो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग हमने लिखा था, हम क्या करते हैं, सिंगल डबल कोट्स में, देखो ये हमारे पास नंबर अगर हमारे पास अगले लाइन पे जाना है हर बार, ठीक, तो हमारे पास हम ये लगाते हैं, तो उसी को हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास लगेगा यही, लेकिन ये किस में लग जाएगा, डबल कोट्स के अंदर। अब हमारे पास ये टाइप हमारे पास चलेगा। हम क्या करेंगे, जब लास्ट में आएगा तो हम ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहेगा, और लास्ट में जब आएगा तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्टॉप कर देंगे। हमारे पास देखो, इसको हमारे पास इसने प्रिंट कर दिया, और जो हमारे पास नंबर था उसको एक इंक्रीमेंट कर लिया, तो हमारे पास जेड हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, क्या, जेड प्लस 1। जेड को हर बार क्या करना है, एक एक बढ़ाते रहना है, क्या करना है, एक एक बढ़ाते रहना है, ठीक है ना।
तो हमने Z1 प्लस लिखा था। अब जब ये खत्म हो गया तो हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे प्रिंट या स्टॉप। तो हम चलेंगे, देखते हैं कैसे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जैसे दिया हमको 5 की टेबल प्रिंट करनी थी, तो यहाँ हमने जाएंगे, मैसेज आएगा, हम 5 इंटर करा देंगे तो नम में आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अब जेड हमारे पास हमने 1 से इंटर कराया, ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं, देखो 1 को इंटर कराया, 1 इज लेस देन 10, ट्रू है। हम क्या करेंगे टेबल में, ठीक, इसमें नम में अभी कितना है 5 और जेड में कितना है 1, तो 5 इंटू 1, देखो जेड में 1 है, नम में 5, 5 इंटू 5, ठीक है, ये क्या हो गया 5 आ गया, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, देखो यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे पहुँच करके फिर यहाँ से सीधे यहाँ कॉल करेंगे, देखो ये जाएंगे सीधे यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या था, नम में अभी, सॉरी जेड में अभी 1 था, यहाँ आया जेड में 1 इंक्रीमेंट हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो जेड में 2 आ गया। यहाँ भी चेक किया, देखो 5 ही, जेड में कितना आ गया 2, यहाँ पे चेक किया, ठीक है, 2 इज लेस देन 10, यस है, ठीक, यानी हमारे पास जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यस आ जाएगा तो इस कंट्रोल के अंदर जाएगा, कंट्रोल में एस में जाएगा तो हमारे पास देखो क्या आ जाएंगे, टी में आ जाएंगे, ठीक, नम में तो पहले से ही हमारे पास 5 है अभी तक, अब जेड में कितना आ चुका है 2 आ गया है, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। फिर ठीक अगली लाइन पे चले गए, फिर हमने क्या किया, जेड को एक इंक्रीमेंट कर दिया, अब जेड कितना हो गया 3, 3 ऊपर जाएगा, तो कितना यहाँ हो जा रहा है, ठीक है, 3 लेस देन 10 है, ट्रू है। तो कुल मिला करके ये जो जेड है एक कंट्रोल जेड का दे रहा है, तो जेड एक एक स्टेप बढ़ता रहेगा और यहाँ चेक होती रहेगी, जब तक 1 से लेकर के 10 तक जेड चलेगा तब तक की प्रिंटिंग होती रहेगी। जैसे जेड की वैल्यू 11 हुई तो ये हमारे पास हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये आ जाएगा कंट्रोल से बाहर और स्टॉप को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अभी हम लोग कहाँ पे थे, ठीक है 3 पे पहुँचे थे, देखो कहाँ पे पहुँचे थे 2 पे पहुँचे थे, यहाँ 3 कर दिया, फिर यहाँ गया, 3 इज लेस देन 10, ट्रू है। तो हमारे पास क्या करेगा, नम में जेड का मल्टीप्लाई गया, नम में तो हमेशा 5 ही फिक्स है, जेड का मल्टीप्लाई 3, 5 इंटू 3 कितना आ गया 15, ठीक है, फिर 15 को प्रिंट कर दिया, टी में है, ठीक है, अगले पार्ट पे गया, नेक्स्ट लाइन पे, अब जेड में एक और बढ़ा दिया, तो 3 था, अब कितना हो गया 4, और असाइन हो गया जेड में, तो जेड में कितना आ गया 4, ठीक है। अब फिर क्या किया, फिर यहाँ गया, चेक किया, 4 इज लेस देन 10, ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा, तो क्या करेगा, ठीक, इसमें परमानेंटली 5 ही है, 5 इंटू 4, जेड में कितना है 4, 5 इंटू 4 20, 20 को टी में डाल दिया तो प्रिंट कर दिया, टी में कितना है 20, और अगली लाइन पे चला गया। अब हमारे पास 4 में एक इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 5, ठीक, 4 + 1 5, फिर यहाँ गया 5 इज लेस देन 10, चेक किया, फिर यहाँ आया 5 इंटू 5 25, 25 को टी में असाइन कर दिया और टी को प्रिंट कर लिया, अगली लाइन में चला गया, 25 को प्रिंट कर दिया और अगली लाइन में चला गया, फिर जेड को एक बढ़ा दिया, कितना हो गया 6, ठीक, फिर यहाँ गया 6 इज लेस देन 10, ट्रू है, अंदर जाएगा, ठीक, फिर नम में तो 5 ही है, 5 इंटू 6 30, टी में असाइन कर दिया 30 को, टी को प्रिंट कर दिया और अगली लाइन पे चला गया, टी में 30 था, प्रिंट कर दिया, अगली लाइन में चला गया। अब फिर क्या किया, अब हो गया हमारे पास 7 जेड में, ठीक, 6 में एक इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया 7, 7 को जेड में असाइन करा दिया, फिर चेक किया 7 इज लेस देन 10, ट्रू है, ठीक है, फिर क्या किया 5 इंटू 7, जेड में 7 है ना, नम में तो हमेशा 5 है, 5 इंटू 7 35, 35 को टी में असाइन कर दिया, ठीक, फिर टी को प्रिंट कर दिया तो ये टी प्रिंट हो गई, चला गया अगली लाइन पे, फिर हमारे पास अगले फिर इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया हमारे पास
8 हो गया। जेड देखो, जेड में 1 बढ़ा, 8 हो गया। 8 फिर ये जेड में असाइन हो गया। फिर यहाँ गया, चेक किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 लेस देन 10। ट्रू है। अंदर आया, जब अंदर आया, ठीक है, तो 5 और 8, देखो जेड में 8 है, नम में तो हमेशा 5 है, 5 8 जा 40, टी में 40 आ गया। टी को प्रिंट करिए, अगले लाइन में चला गया। अगली लाइन में चला गया तो हमारे पास कितना था, ठीक 8 था। अब ये क्या और बढ़ गया, 8 + 1 9, जेड में 9 असाइन कर दिया। 9 लेस देन 10 है, ट्रू है। फिर आया 9, 5 × 9 45, ठीक, टी में असाइन हो गया, टी को प्रिंट कर दिया और अगली लाइन में चले गए 55। फिर जेड में 1 को ऐड कर दिया तो 9 और 1 10, जेड में 10 आ गया। फिर यहाँ गया 10 लेस आर इक्वल टू 10, लेस नहीं लेकिन इक्वल टू है तो ट्रू हो गया, अंदर आया। 10 × 5 50, 50 को 10 में असाइन करा दिया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, टी प्रिंट हो गया, 50 प्रिंट हो गया, अगली लाइन पे चला गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 10 + 1 11। अब देखो यहाँ गया, यहाँ हो गया फॉल्स। देखो 11 हमारे साथ 10 से लेस आर इक्वल नहीं है, लेस तो है ही नहीं, इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो इस वाले लाइन के नीचे आएगा, जहाँ कंट्रोल है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और स्टॉप हमारे पास हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास प्रोग्रामिंग हो गई इतनी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगले स्टेप में। तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग को कुल इतने ही पार्ट में देखा। एक तो हमारे पास एक इनपुट देखा, दूसरा प्रोसेस देखा, और तीसरा आउटपुट देखा, ठीक है। क्या देखा, आउटपुट। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है। तो हमने लोगों ने क्या देखा, हमने इस प्रोसेस में बताया था काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मेन ये प्रोग्राम का हिस्सा है। हम जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं इनपुट में, तो क्या लिखते हैं, आगे हम जिस भी वेरिएबल में रिसीव करना है आगे इनपुट लिख देते हैं, और अंदर जो भी मैसेज हमको स्क्रीन पे देनी होती है उसको हम दे देते हैं। जो भी इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो भी हमारे पास मैसेज देनी होती है ये दे देते हैं, ठीक है। प्रोसेस में जो भी करना होता है, सपोज कर लेते हैं हम किसी से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर दिए, एक्स में डेटा रिसीव हो गया, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, हम यहाँ पे ला गए, ठीक। तो क्या हो गया, x × 5, और y में हमने असाइन करा लिया। हमको तीसरा आउटपुट है। अब आउटपुट अगर हमारे पास प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंट आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, प्रिंट का, ठीक। इनपुट के लिए इनपुट का रिसीव करने के लिए, और स्क्रीन पे लाने के लिए प्रिंट का। प्रिंट के 2 पार्ट मैंने बताया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम इज, क्या कर लिया, कामा लिखा, और हम क्या कर लिए, जो भी वेरिएबल हैं, ठीक है। देखो ये मैसेज पार्ट है और ये डेटा पार्ट है। मैसेज हमेशा डबल कोट्स में होता है और डेटा बिना कोट्स के होता है। तो जो भी वाई के अंदर वैल्यू रहेगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी और मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने इतने ही पार्ट को अभी तक, ठीक, इतने पार्ट को सीखा है, ठीक है। अब हम लोग कौन कौन से वेरिएबल हैं, किस किस टाइप का डेटा है, हम इन चीज़ों को देखेंगे और वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमको देखना है। ये हमारे पास पाइथन जो हम सोच रहे हैं, जो हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन है, ठीक है। अभी जो हम, एक तो हमने प्रोग्रामिंग बताया था, और हम जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो पाइथन है।
ठीक है। तो पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए पहला तो एक कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। चाहे हम पर्सनल यूज़ करें या प्रोफेशनल यूज़ करें, किसी भी चीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ठीक, हमेशा नए नए फीचर अवेलेबल होते जा रहे हैं और इस लैंग्वेज का कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा है। और अभी तक की हमारे पास एआई के लिए बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज है ये। ठीक है। इसीलिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं और पाइथन हमारे पास रिसेंट के रिक्वायरमेंट के खास तौर से डेटा के प्रोसेसिंग में काफ़ी फास्ट स्पीड से चलता है। इसीलिए ये एआई के लिए काफ़ी सुटेबल है, क्योंकि एआई में मेन मुद्दा प्रोसेसिंग का ही होता है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा दे रहे हैं, ये हमारे पास इंग्लिश के काफ़ी नियरेस्ट हैं, इसीलिए पाइथन को सीखना इजी है। जैसे ये, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर एज 33 है, यानी एज में क्या डाल दिया, 33। ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन लगा हुआ है, इफ एज लेस देन 100, वो आई एम लाइक अलाइव। तो ये मान करके चल रहे हैं, जो वे पर्सन जो है 100 एज का हो गया है, उसके डेथ होने के चांसेस हैं, और जो उससे लेस है उसके डेथ होने के चांसेस, ठीक है, नहीं है। तो ये एज में इन्होंने इंटर किया, फिर यहाँ चेक कर लिया एज क्या है, हमने जो इंटर 33 इंटर किया वो क्या है, 100 से लेस है, तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो मैसेज आ गया, एम लाइव। ठीक, यानी हम जिंदा हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो उन्होंने बताया है, मतलब सिंपल सा, हम एज डालें और अगर 100 से लेस है तो ये मैसेज दे दे, अदरवाइज कुछ दूसरा दे या कुछ ना दे। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग का, इस टाइप से हम नेचुरल लैंग्वेज के नियरेस्ट लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते रहे हैं। तो हमारे पास ये पार्ट तो हो ही गया है, हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्रामिंग में जितने भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हर एक लाइन को हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर एक लाइन को स्टेटमेंट बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, और हम प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लाइनों का यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक लाइन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होती है। ठीक है। तो हम जैसे हमारे पास एक तीन टाइप, ये हमारे पास कुछ सेंटेंस है, तो देखो हमारे पास ये, देखो ये सिंपल सी हमने लिख दी है, लेकिन ये मान करके चलते हैं कि एक सिंगल लाइन में लिखी हुई है, जैसे, ठीक है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोटा, इस सिटीज़ में हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इस सिंगल लाइन में है, तो हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको, एक स्टेटमेंट। जैसे सिटीज़ हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली कंसीडर की जाती है कि सिंगल लाइन में ही है। ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट। कोई भी प्रोग्रामिंग मल्टी स्टेटमेंट को मिला करके होता है। अब देख लेते हैं कमेंट। कमेंट क्या होती हैं, जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें लिखते हैं एज ए हेडिंग के लाइक, जो प्रोग्राम में एक्सिक्यूट ना करें, लेकिन हमको हिंट करें कि प्रोग्राम इसके बारे में लिखा गया है। जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा था, एक्स और वाई में दो नंबर एंटर किया था, और इन दोनों को ऐड करके
जेड में एंटर करा दिया था और प्रिंट कर दिया था जेड को। ये क्या था? इस सम ऑफ नंबर का प्रोग्राम था। अगर हम इस लाइन पे बिना कुछ देखे ही लिखने जानी तो हम इसके ऊपर एक कमेंट लिख सकते हैं। जैसे हमेशा कमेंट्स क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं करता, बस जो भी ओपन करेगा उसको हिंट दे देगा कि किस चीज़ के बारे में है। जैसे ठीक हम लिख देते हैं, जैसे ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे हैज लिख दिया। हैज में हैज जिस भी लाइन के आगे लिख सकते हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, यानी वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करती। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए बेटर, प्रोग्राम फॉर सम ऑफ नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख दिए, प्रोग्राम फॉर सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर के लिए प्रोग्राम है, लेकिन इसके एक्सक्यूशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कमेंट। कमेंट यूजर को हिंट करता है कि नीचे हमारे पास किस चीज़ के अबाउट लिखा गया है। जैसे लिखा गया है, ठीक है, वेलकम टू द सर ट्यूटोरियल। ये देखो, ये हमारे पास स्क्रिप्ट, ठीक है। यूजर के लिए हमारे पास एक ग्रीटिंग है हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास अगर रख दिया गया है तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो, ये लाइन चलेगी ना, तो ये चलेगी ना, तो ये चलेगी। जिसके आगे ऐसे लिख दिया गया, ये कमेंट में आ गई। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये कमेंट वाली लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो कमेंट वो लाइनें होती है प्रोग्रामिंग में जो एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, जो सिर्फ यूजर को विजुअलाइज करने के लिए होती हैं कि ये लाइन किस चीज़ के लिए लिखी गई है, जो प्रोग्रामिंग है उसके नीचे का पोर्शन किसके अबाउट लिखा गया है। अब हमारे पास, ये हमारे पास है मल्टी लाइन। जैसे वहाँ पे हाईएस्ट से सिर्फ सिंगल लाइन होता है, अब हम कई सारे लाइन को एक साथ कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से लाइन को हम इनएक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डबल कोट्स में इसको स्टेप बाय स्टेप पुट कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे हम चाह रहे हैं कोई प्रोग्रामिंग के कुछ हिस्से को हम चाह रहे हैं इनएक्टिव हो जाए, तो हमको क्या करेंगे, जैसे अभी का प्रोग्राम लिखा हुआ था, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लगा दें डबल कोट्स, तो हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, ठीक, ये हमारे पास थ्री डबल कोट्स हम ऊपर लगा दें और थ्री डबल कोट्स नीचे लगा दें, तो ये वाला पूरा पोर्शन इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी ये हमारे पास लाइन कोई वर्क नहीं करेगी, जो भी एक लाइन के बीच में लगे। जैसे सिंगल हमारे पास होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। कमेंट का मतलब होता है वो लाइनें जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना करे। लेकिन अगर एक साथ हमको कई सारी लाइनों को रोकना है एग्जीक्यूट करने से या इनएक्टिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक डबल कोट्स की थ्री लाइनें ऊपर लिख देंगे और डबल कोट्स की थ्री लाइनें होंगे, तो एक साथ मल्टी लाइन को ही क्या करेगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। मल्टी लाइन को क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा। तो हम अभी के लिए जो है, ठीक है, ना रहने देते हैं।